हेलो फ्रेंड्स। सो आज से हम एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। दिस सीरीज़ विल बी अबाउट द करियर इन डिफरेंट फील्ड्स। सो आज हम एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ द करियर इन COD। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ऑडियंस को। ओके, और सो मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा 4.5 ईयर्स है, बट पहला 1.5 ईयर्स अलग डोमेन में था मास्टर्स के पहले। उसके बाद फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स अब मैं CFD के डोमेन में हूँ। ओके, मैं एक्सप्लोरिंग CFD साइड्स ऐसे बोल सकते हो। तो सबसे एक बेसिक सवाल है, व्हाट इज़ COD? ओके, सो जनरली मतलब मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट आते हैं या मैं कोई अलग अलग यूट्यूब चैनल पे CFD कर में बहुत डिस्कशन किए। तो ये जनरली जब भी कोई वो वीडियो देखता है तो पीपल जनरली गेट फैसिनेटेड व्हाट इज CFD, या लोगों को CFD में करियर करना है। सो बेसिकली CFD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। सो इट्स बेसिकली अगर आप वर्ड भी समझोगे, सो इट इज़ द कंप्यूटेशन। इट मीन हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए, दैट इज CFD। और एक लेमन टेम में अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जो भी करियर ये कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो कौन से करियर में जाना है, सो यू शुड सी कि इसका वैल्यू एडिशन क्या है। मतलब जो भी करियर प्रोस्पेक्टस में वैल्यू एडिशन है, या अगर आप कुछ नया डेवलप कर रहे हो, जैसे आप अगर हम देख रहे हो कि अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़्यादा नीड क्यों है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, दे आर एडिंग सम वैल्यू टू सम प्रोडक्ट। सो वही अगर अब हम लोग डेटा एनालिसिस्ट वालों का देख रहे हैं, मशीन लर्निंग का, सो दे आर एक कुछ नया एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हो। सो वेन एवर यू डिज़ाइन समथिंग न्यू और यू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, वो मार्केट और वो फील्ड की डिमांड अच्छी होती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली मॉनेटरी प्रॉफिट, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भी हम लोग करियर के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। सो दैट इज व्हाट जनरली CFD प्रोवाइड्स यू एज अ प्रोस्पेक्टस, एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है, राइट। तो CFD बेसिकली एक एनालिसिस है। मतलब अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, सो मैं मतलब एक जनरली प्रोसेस कैसी होती है हमारी, अब आप डिज़ाइन इंजीनियर हो, यू डिज़ाइन द प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं, राइट। सो टू अवॉइड ऑल दिस स्टेप्स व्हाट यू कैन डू, हम लोग एक रेप्लिका बनाते हैं उसका मॉडल का, और उसको सॉफ्टवेयर के हिसाब से सॉल्व करके लेते हैं, और एक एस्टिमेट करते हैं कि अगर मैं इस चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, जैसे अगर आप कोई गाड़ी डिज़ाइन कर रहे हो, यार आप कोई हीटर डिज़ाइन कर रहे हो, इस रूम के लिए अगर आप एक हीटर डिज़ाइन कर रहे हो, पर अभी आपको पता नहीं ना कि आपने जो हीटर डिज़ाइन किया है वो चलेगा या नहीं। तो आप अगर प्रोसेस से जा रहे हो, तो और थोड़ी इट विल टेक टू मच टाइम, टू मच कॉस्ट। और जो एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल टाइम होता है, मतलब मार्केट में आने के लिए जो टाइम होता है प्रोडक्ट का, वो बहुत बढ़ जाएगा। सो यू विल लूज मार्केट एज। सो व्हाट विल CFD विल हेल्प इन इट, दैट आप प्रोडक्ट लाइक बनाए भी ना, यू शुड जस्ट योर कंसेप्ट, वी विल जस्ट इम्प्लीमेंट ऑन दैट कंसेप्ट। हम लोग एक रूम में सिमुलेट करेंगे और देखेंगे कि एक हीटर या AC में कुछ भी बिठा रहा हूँ, वेदर इट विल हेल्प और नॉट। ओके, सो बेसिकली एक आप प्रोटोटाइप बना रहे हो इन कंप्यूटर, और उसको जो भी कंडीशंस है जिसमें वो यूज़ होने वाला है, उसको आप कंडीशंस लगाते हो और आप रिजल्ट देते हो कि वेदर इट इज़ एफिशिएंट और नॉट, वर्क होगा कि नहीं, वो बेसिकली बताते हो। और वो किधर भी एप्लीकेबल हो, जैसे अगर आप इफ या एग्जांपल मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तो गाड़ी का एयर कंडीशनर वो भी CFD में आएगा, उसका एक्सटर्नल एनालिसिस भी CFD में आएगा, जो गाड़ी के अबाउ एयर जा रही है वो भी CFD में आएगी, रेडिएटर में जो कूलेंट जा रहा है वो भी CFD के एनालिसिस में आएगा, फ्यूल का जो कंबक्शन हो रहा है वो भी CFD एनालिसिस में आएगा। सो वॉट एवर यू लिव इन, मतलब आप जो भी फ्लूइड, क्योंकि अभी हम लोग एटमोसफेयर में हैं, सो वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सम फ्लूइड, सम एयर, सो इट्स ऑलवेज CFD। ओके, सो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि एनालिसिस जो है CAE जो हम कहते हैं उसके अंडर CFD आता है। तो CAE अंडर एक्चुअली एक ऐसा होता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, राइट। सो उसमें पार्ट्स आएंगे, एक पार्ट आएगा FEA का, जो इट विल टॉक अबाउट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, इट टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर, और दूसरा आएगा CFD, इट टॉक्स अबाउट फ्लूइड्स एंड टेम्परेचर। तो अगर स्ट्रक्चर के लिए FEA है तो फ्लूइड के लिए CFD। ओके, तो अभी फ्यूचर में CFD का कितना स्कोप है, आपको कैसा लगता है? ओके,
सो अगर आप अभी कोई भी प्रोडक्ट देखोगे या कोई भी एमएनसी, जैसे अगर अभी मैं अभी के पॉइंट में बोलूँ तो बहुत सारा क्या हो रहा है, मैं जैसे बोल रहा था ना, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल टाइम है, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट नया लाने के लिए या इनोवेशन के लिए, सीएफडी सेव्स योर टाइम। सो अभी छोटे से छोटे इंडस्ट्री वाले दे आर गोइंग इनटू द सीएफडी सो दैट जो टाइम लग रहा था ना प्रोडक्ट के लिए वो कम हो जाए। सो अगर आप अभी देखोगे बहुत सारे जो ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर है यूएस के, दे आर मूविंग देयर इंजीनियरिंग सेंटर टू इंडिया, क्योंकि वो देख रहे हैं इंडिया बिना व्हाट यू कैन से कॉस्ट इफेक्टिव सेंटर एज वेल एज वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ अ टैलेंट। सो जो हम लोगों ने एक आईटी का बूम देखा था राइट 2000 में, व्हेन थिंग्स वर मूविंग फ्रॉम यूएस टू इंडिया बिकॉज वी वर हैविंग अ कॉस्ट इफेक्टिव सेंटर, तो सेम थिंग हम लोग अभी इंजीनियरिंग के सेंटर में भी देख रहे हैं। सो मेनी गुड कंपनीज लाइक टाटा टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोज, दे आर गेटिंग मेनी गुड प्रोजेक्ट्स ऑफ यूके ऑफ ऑटोमेटिव एंड ऑल दोज। एंड और जब भी कोई भी बूम आती है राइट, अभी आप हम देखोगे ना नीरज, तो ईवी का वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जब भी हम लोग कोई टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं ना, दैट टाइम वी नीड दैट इनोवेशन और एनालिसिस। तो टेस्टिंग की जो चीज़ होगी ना, वी नीड टू नो इट एट द फर्स्ट इंस्टेंस सो दैट हम लोग चीज़ें चेंज कर सकें। तो सीएफडी एंड एफई विल बी ऑलवेज देयर, सिर्फ एडिशन ऐसा हो रहा है ना, आई गेस डेटा साइंस एंड एवरीथिंग विल बी क्लबिंग विथ दिस फील्ड्स। सो वो चीज़ें सीखती जानी चाहिए, नॉट ओनली सीएफडी, आई गेस हर एक फील्ड में डेटा साइंस एंड एआई विल बी कमिंग अप। सो आई फील आपको अगर कोई कोर्स लग रहा है कि वो सीएफडी के रिलेटेड, यू शुड लर्न। ओके, नेक्स्ट है इसमें प्रोफाइल्स कैसे आते हैं जॉब्स में सीसीएफडी के फील्ड में? ओके, सो व्हेन जनरली यू डू सीएफडी, आप मतलब बैचलर्स के बाद भी आपको सीएफडी पे जॉब मिल सकते हैं, बट डिफिकल्टी है जॉब मिलने में। तो मास्टर्स करोगे तो दैट यू विल गिव अ बेटर प्रोस्पेक्ट्स राइट। तो अगर आप सीएफडी में देखोगे ना, तो सीएफडी बेसिकली दो फील्ड होते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और एक एप्लीकेशन यूज ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सोचोगे तो अगर मैं कंपनी के नाम करूँ तो एनसिस, फ्लुएंट का एनसिस का एक बहुत रिनाउंड सॉफ्टवेयर है। सो आप एनसिस में जॉब कर सकते हो, या डसॉल्ट है, या और भी बहुत सारी छोटे मोटे कंपनीज है जो अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, या कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रोल्स रॉयस, जी, उनके खुद के सीएफडी का सॉफ्टवेयर। सो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो भी सीखते हो, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल इन द सीएफडी फील्ड। और अलग फील्ड होगा सीएफडी एज एप्लीकेशन इंजीनियर, मतलब आप वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो एनालिसिस करने के लिए। सो इट कैन बी टू ब्रांचेस अल्टीमेटली, पर अगर आपको सीएफडी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट पता होगा ना, इट विल हेल्प यू इन द एप्लीकेशन पार्ट एज वेल, बिकॉज आपको अंदर से पता होगा कि चीज़ें क्या हो रही है। सो दैट विल बी प्रिटी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑन लॉन्गर साइड। अगर आप पीएचडी के लिए सोच रहे हो, देन आई फील सीएफडी एज सॉल्वर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हम लोग आईआईटी, आईएससी यूएस में, अगर आप पीएचडी का भी सोच रहे हो यूएस, यूके, जर्मनी में, तो वहाँ जनरली सॉल्वर डेवलपमेंट, मेथोलॉजी डेवलपमेंट, नए न्यूमेरिकल स्कीम्स, उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगी। सो अगर आप फ्यूचर एजुकेशन के हिसाब से देख रहे हो, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीएफडी का कर सकते हो। और ऐसे मतलब ओपन फॉर्म एक सॉफ्टवेयर है, इट इज़ अ ओपन सोर्स कोड, जिसमें आप लोग कोड समझ सकते हो कि ये कोड कैसा था, हाउ डज सॉफ्टवेयर इज वर्किंग बिहाइंड, और आपको खुद का उसके हिसाब से सॉल्वर भी डेवलप कर सकते हो। तो आपके काम के बारे में कुछ बताइए, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए थे जो आपको आप जो कि आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ? ओके, यू कैन शेयर दैट। सो अभी अगर मैं मेरे सीएफडी एनालिसिस का बोलूँ, मैं एज अ सीएफडी इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ, तो जनरली मेरा प्रोफाइल होता है एनालिसिस करना, मतलब कोई भी सिस्टम होती है उस सिस्टम को एनालिसिस करना। अब आप जिस डोमेन में होगे ना, आपके एनालिसिस का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो सेम होगा। जैसे मैंने ऑटोमेटिव में भी काम किया था, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी काम किया है। जब मैं आईआईटी में था तब मैंने हीट एक्सचेंजर डिवाइसेस वगैरह में भी काम किया था। सो थिंग्स विल बी डिफरेंट, बट जनरल एनालिसिस होता है। जैसे अगर मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूँ, कोई भी, जैसे मैंने आपको रेफ्रिजरेशन का एग्जांपल दिया कि अगर आप एक रेफ्रिजरेशन कंपनी में हो तो आप रेफ्रिजरेटर डिज़ाइन करोगे, आप देखोगे कि हीट कितनी रिमूव होगी, कितनी रिमूव करनी चाहिए, उसके लिए कॉइल डिज़ाइन क्या होना चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, अगर आप व्हीकल का देख रहे हो, अगर आप व्हीकल का देख रहे हो इंजन का पर्सपेक्टिव में, तो मैं ये देखूंगा कि इंजन का डिज़ाइन कैसे हो रहा है। एक वॉल, इनलेट वाला, आउटलेट वाला है, तो उसमें गैप कितनी होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइन कितना होना चाहिए, ये भी सीएफडी में आएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस, द जनरली मैं एनालिसिस पर्सपेक्टिव देखता हूँ चीज़ों का। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी किया था, इवन दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग फील्ड, बट
knowing the software from inside, right, it always helps you to take better decision जब आप एनालिसिस कर रहे हो. मतलब ये मेरा है, क्योंकि जब भी दिक्कत आती है, जैसे बग्स होते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बोलते हैं, या डिज़ाइन में हम लोग बोलते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग इशू होता है. तो जब आप एनालिसिस कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो ना, तो व्हेन यू विल फेस द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम अच्छे से तब फेस कर सकोगे जब आपको बेसिक नॉलेज और कोर नॉलेज बहुत अच्छा होगा. उसके लिए इसलिए मैं बोल रहा था कि इफ़ यू हैव डन मास्टर्स, इट विल बी अ बेटर अप्रोच टू गो इनटू दैट CFD फील्ड. कोई प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हो, कोई जो कि आपने हैंडल किया था? प्रोजेक्ट्स तो ऐसे मतलब बहुत सारे हैं कंपनीज के, तो मैं शायद कंपनी के रेस्ट्रिक्शन से ना बोल सकूँ. ओके. बट जब मैं IIT में था, देन वी यूज्ड टू हैव लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट. जैसे मैंने हीट एक्सचेंजर एनालिसिस किया था. एक री एंट्री व्हीकल होता है जो सैटेलाइट के रिलेटेड होता है, राइट, दैट इज एंटरिंग इनटू द आर ऑर्बिट सिस्टम. मैंने उसका एनालिसिस किया था. तो वैसे बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर एनालिसिस किए थे, मिक्सिंग के फ्लो एनालिसिस किए थे, वैसे मतलब अलग अलग एनालिसिस किए थे. जनरली अगर इट इज़ अ टूल, बेसिकली CFD एक टूल है, मैथमेटिकल टूल जैसे. वंस यू लर्न हाउ टू यूज इट, मतलब अगर मैं हीट एक्सचेंजर का एनालिसिस कर सकता हूँ ना, तो मैं गाड़ी का भी कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी कर सकता हूँ, मैं बैटरीज का भी कर सकता हूँ, मैं EV बैटरीज का भी कर सकता हूँ. इट इज़ बेसिकली टूल. जैसे आप डिज़ाइन में होते हैं, वंस यू नो कि डिज़ाइन कैसी होती है, मॉडलिंग कैसी होती है, यू कैन डू इट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो ये CFD का भी सेम ही. यू जस्ट नीड टू नो द टूल एंड हाउ टू यूज इट. वंस यू गेट दैट फील कि चीज़ें कैसे होती है, देन यू कैन गो ऑन मास्टरी. तो कैसा है कि CFD के कई सारे कोर्सेस अभी मार्केट में अवेलेबल है. कई बार जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सिखाते हैं, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जनरली वो टूल पे ही फोकस होता है, सॉफ्टवेयर पे. थ्योरी पे इतना फोकस होता नहीं है. सो इन दैट केस कि क्या सीखना चाहिए प्रोजेक्ट इसके लिए, CFD का अगर परस्यू करना हो तो, या फिर और इज इट ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड, इज इट ओके इफ द कैंडिडेट जस्ट लर्न द सॉफ्टवेयर? तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए. ओके. सो पहले बात, CFD मतलब हाँ, ये जो आपने बोला, ये शायद बहुत सारे लोगों के अलग अलग कोचिंग्स चल रहे हैं और अलग अलग क्लासेस है जिनको बहुत महंगे महंगे फीस है. पर मैं भी बातें करता रहता हूँ लोगों से जिनको इस फील्ड में आना है. दे हैवंट डन मास्टर्स, या मास्टर्स भी किया है पर उनको करिकुलम में नहीं था, सो दे हैव जॉइन द कोर्सेज. सो मैंने प्रीलिमिनरी ये बात देखी है ना, कोर्सेज में जनरली सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है कि इधर इधर बटन कैसे करना है और हाउ टू फॉलो द प्रोसेस. डोमेन नॉलेज नहीं होता, राइट. सो डोमेन नॉलेज के लिए फर्स्ट थिंग मुझे लग रहा है कि अगर आपने मास्टर्स किया ना, तो दैट विल बी बेस्ट थिंग. अगर आपको चांस मिल रहा है तो यू शुड डू मास्टर्स फ्रॉम आइदर IIT और NIT. आपको अच्छा कोर नॉलेज मिल जाएगा, आपको एक टाइम भी मिल जाएगा 2 साल का, जिसमें आप अच्छे से थ्योरी समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. और अगर बुक बोले जाए तो CFD बाय जॉन डी एंडरसन बुक बहुत अच्छी है, दैट यू कैन हेल्प. उसके बाद IIT रूरकी या NPTEL में आप CFD के जनरली नोट्स देखोगे ना, दैट आर वेरी गुड. एक NIT रूरकेला के प्रोफेसर का यूट्यूब पे है, इवन दैट सिलेबस एंड ऑल, वो बहुत अच्छा. और इसके भी लिंक्स जो मैं बुक्स बोल रहा था ना, दैट विल बी डिस्क्राइब इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो वो हम लोग करेंगे. सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा. मतलब ये ऐसा नहीं है कोर्स की यू जस्ट लर्न द सॉफ्टवेयर और आप सीख जाओगे. मतलब आप वैसे सॉफ्टवेयर सीख जाओगे, पर फिर दिक्कत कैसे होगी ना, आपको सिर्फ ये पता होगा कि ये बटन दबाने हैं. यू वोंट नो दी कि इम्पैक्ट क्या है. जैसे अभी हम लोग, मैं बहुत सारे क्लासेस के लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से, लाइक जिन्होंने सीखा होता है. सो दे जस्ट नो हाउ टू डू सम थिंग्स, दे डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग. पर्पस पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों करना है ये भी पता नहीं है. दे डोंट. अगर आपको ठीक से चीज़ें पता नहीं होगी ना, देन यू वोंट बी नोइंग कि बेस्ट मेथड क्या है. सो दैट्स द, यू कैन से द प्रॉब्लम बिहाइंड इट. ज़्यादातर जो क्लासेस है उनको थ्योरी पे फोकस करना चाहिए. थ्योरी पे फोकस करना चाहिए, कैंडिडेट शुड फोकस ऑन थ्योरी. मैं क्लासेस से भी ज़्यादा, शायद क्लासेस वालों को तो इट इज़ देयर बिजनेस एंड द वे दे वांट टू. क्लासेस वालों को मैं कुछ नहीं, मैं बोलूँगा जिन बच्चों को इंटरेस्ट है ना, दे शुड गो इनटू द डीप एंड अंडरस्टैंड. अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ. वंस यू स्टार्ट आंसरिंग वाई, जो आपको आ रहे, देन यू विल बी अ बेटर CFD इंजीनियर. अगर आपने सोचा है तो गो इनटू द CFD डोमेन.
अगर कोई कैंडिडेट है और उसने डिसाइड किया कि ओके CFD में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, हाउ कैन ही प्रोसीड, या कोई एक रोड मैप आप दे सकते हो जिसकी वजह से वो फॉलो करे उसको? ओके, सो अगर आप बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो, अगर आप बैचलर्स में होगे तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि उसने मास्टर करना चाहिए। देन ही कैन, अगर आप मास्टर्स में हो और अगर आपको पसंद आ रहा है CFD एंड यू हैव लाइक्ड इट और आपको समझ में आ रहा है, तो मैं ये बताऊंगा कि हाउ यू शुड प्रोसीड। जैसे मैंने इसके दो ब्रांच बताया, राइट, एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड और एक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाली साइड। सो डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग और आपको इंटरेस्ट और आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से यू कैन मूव फॉरवर्ड। अभी मैं बेसिक वो क्वेश्चन पे टैकल करूंगा जो जनरली लोगों को दिक्कत होती है, इवन आफ्टर डूइंग MTech और इवन आफ्टर गोइंग थ्रू द कोर्सेज ना, जॉब लगने की दिक्कत होती है। सो आई विल जस्ट ट्राई टू पिन पॉइंट कि ये कैसे करना है। सो अगर आप IIT NIT या बीट्स में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप की ओपनिंग्स होती है, JRF। सो जनरली JRF की पोजीशंस के लिए ना CFD और FEA के लिए ओपनिंग होती है। तो दिक्कत क्या होगी ना, अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो आपकी तो प्लेसमेंट हो जाएगी, बट अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो या अगर आप अच्छे कॉलेज से हो स्टिल यू डिडंट गॉट द CFD और आपको कोई तो दूसरा जॉब लगे, बट आप हो पैशनेट CFD में जाने के लिए, तो अभी आपको कुछ तो वे निकालना पड़ेगा, राइट। सो ये भी होगा कि यू कैन अप्रोच IITs NITs बीट्स VIT या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ना, दे हैव देयर जूनियर रिसर्च फेलोशिप ओपनिंग्स जो CFD FEA में होती है, तो उधर आप जाके सीख सकते हो और वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट होता है 2-3 सालों के लिए। सो यू कैन गो देयर इन 1 or 2 or 3 years यू विल लर्न, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा जो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेदर सर अगर हम लोग ये JRF रिसर्च में करेंगे तो इंडस्ट्री वाले ये एक्सपीरियंस काउंट करेंगे या नहीं। ये एक सवाल होता है सब, इट एवरीवन काउंट्स इट, सो डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज वंस आपके कैसा ना, देखो आपके पास नॉलेज भी है, अगर आपके पास नॉलेज है बट नाउ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो ट्राई सम किधर एक्सपीरियंस, मतलब आपको किधर से भी एक्सपीरियंस मिलता है, बी इट इंटर्नशिप और बी इट सम रिसर्च फेलोशिप और समथिंग, बट ट्राई टू गेट एक्सपीरियंस। वो बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करेगा। और आप कितना भी, अगर आप 2-3 साल भी करते हो, दैट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इज काउंटेड एज लॉन्ग एज वो JRF का है, दैट विल बी अ आंसर टू मी। और वंस यू हैव, वंस आपके पास 1-2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, देन यू कैन गो फॉर इंडस्ट्री। आप 1 साल के बाद भी इंडस्ट्री में जा सकते हो, यू जस्ट नीड टू बी अलर्ट कि ओपनिंग्स किधर आ रही है। ये एक ऑप्शन हो सकता है रिसर्च इंस्टीट्यूट का। सेकंड ऑप्शन हो सकता है अगर आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिल रहा है, ट्राई टू लुक फॉर द स्मॉल कंपनीज, स्मॉल सर्विस सेक्टर कंपनीज हु आर ऑफरिंग CFD कंसल्टेंसीज। तो आप उनको टारगेट कर सकते हो एंड यू कैन गो देयर लर्न, और आप 1-2 year में लर्न करने के बाद देन यू कैन मूव टू बिगर कंपनीज। सो ये जनरली 2 वेज होते हैं। एक तो होता है आपके कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए, अगर वो वर्क नहीं होता तो यू कैन गो फॉर JRF रिसर्च फेलोशिप, और थर्ड वे कुड बी यू कुड बी टारगेटिंग स्मॉल कंपनीज। यार इसका भी कैसा होता है ना, आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ओके दिस आर सम 10 or 20 कंपनीज जिनको मुझे टारगेट करना है, ओके, एंड देन कीप ऑन टारगेटिंग। सबसे बेस्ट है, जैसे हम लोग आगे लिंक्डइन के बारे में बताएंगे, ट्राई टू मेक कनेक्शंस फ्रॉम सेम फील्ड। अगर आप, मैं CFD का हूँ, मुझे CFD में जाना है, तो ट्राई टू मेक कनेक्शंस ऑफ CFD मोर एंड मोर पीपल, सो दैट अगर उनके कंपनी में कोई ओपनिंग आती है, ही विल पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, यू हैव अ ग्रेट बेटर चांस ऑफ नोइंग दैट ओपनिंग, क्योंकि बहुत सारे ओपनिंग तो इंटरनल रेफरेंस से ही फील हो जाते हैं। अगर आपके पास रिलेवेंट कनेक्शन नहीं होगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक मार्केट में जॉब आके चले गए। तो फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारे जॉब आते रहते, एंड द वे वी आर मूविंग इनटू, मतलब अभी हम लोग इनोवेशन और ये सब में जा रहे हैं, बिकॉज जब भी एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज आता है ना सोसाइटी में, जैसे अभी हम लोग EV या रिन्यूएबल व्हीकल्स के लिए आ रहा है, देयर विल बी अ डिमांड फॉर कोर इंजीनियर्स, बिकॉज वी नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट, so there will be a good demand for a CFD engineer, so I think we should be alert about it. नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज सैलरी। ओके, तो सैलरीज कैसे दी जाती है, व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी, फ्रेशर्स के लिए क्या सैलरी होती है या फिर एक्सपीरियंस के लिए कितना होता है, प्लीज़ आप बताइए। ओके, सो अभी सैलरी भी ये भी डिपेंड होगा कि आपको BTech के बाद जॉब मिल रहा है या MTech के बाद जॉब मिल रहा है, ओके, राइट। क्योंकि अगर आप BTech के बाद जॉब कर रहे हैं ना, तो जनरली CFD भी 2-3 चीज़ों में डिवाइड है, जैसे ज्योमेट्री क्रिएशन, मशीन, सॉल्वर पार्ट एंड एनालिसिस पार्ट।
सो जनरली ऐसा होता है ना, जो मास्टर्स या पीएचडी वाले होते हैं, जो सीएफडी करेंगे ना, वो जनरली पूरा प्रोसेस करेंगे या थर्ड फोर्थ स्टेप करेंगे, मतलब सॉल्वर सेटअप, जिसके लिए अच्छा बेसिक्स क्लियर चाहिए, और एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, क्योंकि फॉर दैट अ पर्सन नीड्स टू बी वेरी गुड विद द बेसिक्स, और रिजल्ट इंटरप्रेट करने को आना चाहिए, मतलब मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है तो व्हाट डज दैट रिजल्ट मीन। सो वो जनरली काम मास्टर्स या पीएचडी वाले के लिए होता है, थर्ड और फोर्थ स्टेप वाला। जनरली बीटेक वालों को ज्योमेट्री क्रिएशन, मतलब विच विल बी सिमिलर टू डिजाइन इंजीनियर जॉब, ड्राफ्टिंग वगैरह, और मशीन क्रिएशन, मतलब उस चीज़ को डिवाइड करने पार्ट्स में, दैट इज अ मशीन। सो अभी आ जाएगा एक सैलरी के पार्ट में। अगर आप बीटेक के बाद कर रहे हो तो सैलरी वेरी होगी डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, या आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। सैलरी कैन गो फ्रॉम लाइक, जनरली इट ग्रोज फ्रॉम 3 लाख पर एनम, अगर देन लाइक बिग रेंज तो ऐसी कुछ नहीं है, बिग रेंज कैन गो टू 30, 40, 50 लाख, एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टेज में जा रहे हो, राइट। अगर आप आईआईटी से वगैरह कर रहे हो तो यू विल मोस्टली ऑलवेज गेट 10+ सैलरी। सो अगर आप कोई नॉर्मल कॉलेज से भी हो, अगर आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए तो अच्छी एमएनसी है, वो बीटेक के लिए भी दे विल गिव 7+, 8+ सैलरी। सिर्फ ये प्रोफाइल की अच्छी बात है, सी एज इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, राइट, कि डिमांड हर बार होगी एंड यू नीड अ पीपल ऑफ अ वेरी गुड टेक्निकल नॉलेज। तो सैलरी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, राइट। आफ्टर 2-3 years you might get salary more than 15 lakhs, 20 lakhs, depending कि आपका स्टार्ट कैसे हुआ है। If you start from good companies, your growth will be on एक exponential side। और इंडिया में तो डिमांड है ही इस चीज़ की, एक्चुअली बाहर भी बहुत अच्छी डिमांड है। नाउअडेज ये हो रहा है कि जो अपनी अपनी इधर की सर्विस सेक्टर्स कंपनी है, TCS, टाटा टेक्नोलॉजीज, क्वेस्ट ग्लोबल, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, वो क्या कर रही है, दे आर बेसिकली सेंडिंग पीपल फ्रॉम इंडिया टू यूएस एंड यूके और डूइंग द CFD एंड FA जॉब। ये ट्रेंड चल रहा है एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी। सो इन टर्म्स ऑफ सैलरी एज वेल एज प्रोस्पेक्टस, अगर जिसको अब्रॉड भी जाना है, यू हैव अ वेरी गुड चांस। जैसे अभी जापान में भी बहुत रिक्रूटमेंट की हाइक चल रही है, राइट, देयर इज अ डिमांड फॉर दैट। सो you will see many profile that they just want you to have one Japanese certificate and a decent experience of 2 years. Even 2 years will help you. Not only in Japan, even in US and UK also, आप लोग देखोगे, if you have experience of some of the softwares, like अब मैं इधर सॉफ्टवेयर के नाम लूँगा तो जनरली यूज़ करते हैं हम लोग। So this ANSYS Fluent is generally used, स्टार CCM हम लोग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए जनरली फ्लोथम 6 सिग्मा ET यूज़ करते हैं। ओपन सोर्स कोड इज ओपन फॉर्म इज जनरली यूज। उसके साथ अगर आपको कोडिंग आती है, मतलब C++ या मैटलैब, पाइथन, इट विल बी अ बिग एडेड एडवांटेज। क्योंकि अभी FA और CFD में भी एक चल रहा है, चीज़ें चल रही है CAE ऑटोमेशन। CAE ऑटोमेशन मतलब जो रिपीटेटिव स्टेप्स है जो हम लोग करने हैं, दैट इज बीन जनरली रिटन यूजिंग पाइथन। वो हम लोग स्क्रिप्टिंग से करेंगे और दैट विल सेव आवर वर्क। तो वो भी एक डायरेक्शन है जिधर जा रही है चीज़ें FA या CFD ऑटोमेशन की, दैट आई मिस्ड। सो दीज आर सम 4 of the 5 स्किल्स और सॉफ्टवेयर। जैसे अभी पीपल आर मूविंग टू स्टार CCM फॉर ऑटोमेटिव एप्लीकेशन। सो अगर आप US में UK में जनरली जॉब देखोगे ना, इफ यू हैव अ स्टार CCM एक्सपीरियंस एंड मैटलैब एक्सपीरियंस, यू हैव अ हायर एज ऑफ गेटिंग अ जॉब देयर। सो कुछ चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री। जैसे अगर आप ANSYS आइसपैक देखोगे, दैट इज गुड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक उन डोमेन के लिए। सो यू कैन लर्न दैट एंड यू कैन हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग अ गुड पे आउट देयर। और जैसे मैंने एक बात कही थी, नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग इंटीग्रेटेड विथ AI, ML एंड डेटा साइंस। सो अगर आप मतलब अगर आपको CFD में सच मुझे इंटरेस्ट है ना, ट्राई टू सी व्हाट पीपल आर लुकिंग अप टू। मतलब अगर आप प्रोफाइल देखते हो तो अभी मैं देखते रहता हूँ CFD के। सो पीपल हु आर इन US एंड UK, they are learning data science and try to use the data science and AI for initialization in CFD and all those things. So we always need to be very much focused and inquisitive कि क्या हो रहा है चीज़ें। अगर अभी आप डिज़ाइन में हो, you should be aware and you should be try to be curious कि आगे क्या होने वाला है, what are the skills that need to be added in my profile, क्योंकि सैलरी तो उनकी बढ़ेगी ना who is moving with the time. So
सो अगर आपको अभी के पॉइंट में अगर आपको कोई भी कोडिंग स्किल आती है, यू ऑलवेज हैव अ अपर एज कंपेयर टू अदर्स। जस्ट रिसेंटली एक मेरे दोस्त को, मतलब ही इज फ्रॉम गुड कॉलेज ओनली, he gave one interview for one of the UK based company of aerospace. There they require star CCM and MATLAB. So और मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि दिस आर द सम ऑफ द टूल्स दैट आर इन अ गुड डिमांड। सो अगर आप स्किल्स ऐड करते रहेंगे देन आई फील देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर एनी डो। सो कोई आप फाइनल मैसेज दे देना चाहेंगे पूरे जो हमारा सेशन है उसको समराइज करने के लिए? ओके, सो आई थिंक फाइनल मैसेज कुछ नहीं होगा। अगर इफ़ यू आर लाइकिंग CFD, मतलब मेरा तो ये होगा, आपको जो भी चीज़ें पसंद है, मतलब मैं जो सबको बोलता हूँ, अगर आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, राइट, लेजेंडरी सक्सेस चाहिए, देन आई फील यू शुड डू समथिंग दैट यू लव। आपको चीज़ें पता चलनी चाहिए। तो वंस अगर आपको CFD, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, अगर आपको स्केचिंग भी अच्छा लगता है, आपको लैंग्वेज समझना अच्छा लगता है, आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती है, ट्राई टू बी गुड इन दैट फील्ड, और फिर कोशिश करो कि वो फील्ड करियर से कैसे इंक्लाइन हो जाए, एंड ट्राई टू कनेक्ट दैट बोथ द थिंग्स एंड सी हाउ थिंग्स गोज। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ पसंद है, अगर आप वो कर रहे हो ना, देन यू हैव अ बेटर चांस ऑफ सक्सीडिंग देन आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि जनरली हर्ड मेंटेलिटी है, लोग सोचते नहीं है क्या करना है अपने को लाइफ में। मतलब मेरे दोस्त ने ये कर लिया इंजीनियरिंग में, तो ओके मैं भी यही कर रहा हूँ, अरे वो आगे क्या कर रहा है, ओके मैं भी यही करता हूँ। सो आई डोंट थिंक दैट हाउ द थिंग्स गोज। मतलब जनरली लोग ट्रेंड कॉपी करते हैं, राइट, बट आई फील ट्रेंड ऑलवेज कम्स एंड दे डिसअपियर इन 2 3 4 5 ईयर्स। उसके बाद और नई फील्ड आएगी। सो आप ऐसा तो नहीं कर सकते, नहीं, यू विल कीप ऑन चेंजिंग द फील्ड। आप खुद को जरा सा मोल्ड कर सकते हो, जस्ट अ लिटिल मोल्ड, बट यू कांट ऑलवेज चेंज इट कम्प्लीटली। सो आप जो भी डिसीजन लोगे, ट्राई टू बी एनालाइज योर सेल्फ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एंड ट्राई टू अलाइन योर सेल्फ विद इट। फिर वो CFD हो, डिज़ाइन हो, डेटा एनालिसिस हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पर जिसमें भी हो, जस्ट ट्राई टू बी गुड इन इट।